अध्याय 1 हॉलोबर्ग। एमरडेल हवाई अड्डा। लियो विमान से उतर गया। वह अपने काले ट्रेंच कोट में लंबा दिख रहा था और उसकी आंखें तेज और ऊर्जावान थीं। उसकी एकमात्र खामी यह थी कि असामान्य रूप से पीला रंग। अचानक एक काले रंग की रोल्स रॉयस लिमोजिन उसके सामने आकर रुकी, जिसमें दर्जनों सैन्य ट्रक थे। इसके पीछे गिर जाओ। दर्जनों मजबूत, गंभीर चेहरे वाले सैनिक दो चौकोर आकार की संरचनाओं में चले गए, 3 से भी कम समय में। कुल मिलाकर सेकंड। सलाम। लियो का सामना करते हुए सैनिकों ने एक स्वर में चिल्लाया, शुभ दिन, कमांडर। उनकी ऊंची और स्पष्ट आवाज पूरे विशाल हवाई अड्डे पर गूंज रही थी। लियो ने शांति से सिर हिलाया और बदले में उन्हें सलाम किया। इसी समय रोल्स रॉयस का दरवाजा खुला और एक आकर्षक महिला काले चमड़े की तंग पोशाक पहने हुए दिखाई दी। कपड़े और धूप का चश्मा पहनकर बाहर निकले। उसने अपना धूप का चश्मा उतार दिया, जिससे उसकी आंखें इतनी लाल हो गईं कि ऐसा लग रहा था कि वे खून से लथपथ हैं। आंखों से जानलेवा एहसास निकल रहा था। हालांकि वह लियो के सामने भेड़ की तरह नम्र थी। इस महिला का नाम नादिन मूर था। वह उसकी छाया थी, उसका रक्षक था। मिस्टर कोहेन, मैंने उसे ढूंढ लिया है। जारी रखें, लियो ने कहा और चुपचाप उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा करने लगा। उसका नाम लिडिया हेंडरसन है। वह इंटरनेशनल ट्रेडिंग सेंटर बिल्डिंग में काम करती है। उसकी पहचान उसे जानबूझकर छिपाया गया है, इसलिए फिलहाल उसके बारे में हमारे पास यही जानकारी है। नादिन के चेहरे पर उदासी छा गई जब उसने लियो के चेहरे पर ध्यान से देखा। उसे कोई खास बात नजर नहीं आई। उनकी प्रतिक्रिया सुनकर उसे राहत महसूस हुई और उसने अपनी रिपोर्ट जारी रखी। फैंटम 1 महीने पहले एमरडेल में था, लेकिन देश छोड़कर गायब हो गया। केट लॉसन ने अधिग्रहण कर लिया। 1 सप्ताह पहले फोर्ड्स वेस्पर कॉरपोरेशन के बोर्ड में शामिल हो गए और बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए। रिपोर्ट का अंत। समझ गया। लियो ने सिर हिलाया और फिर खांसने लगा। उसने अपना मुंह पोंछा और अपने हाथ पर थोड़ा खून पाया। मिस्टर कोहेन, क्या यह आपकी पुरानी चोट फिर से है? यह सामग्री noveldrama.org की है। नादिन ने तुरंत एक रुमाल निकाला। उसकी खूबसूरत आंखें चिंता से भरी हुई थी। यद्यपि लियो एल्व्यू पर्वत पर लड़ाई में अपने दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर करने में कामयाब रहा, फिर भी यह कठिन परीक्षा थी। उन्हें लगातार बीमारी से ग्रस्त छोड़ दिया। कोई बात नहीं, चलो फोर्ड्स पर चलते हैं। लियो ने अपना हाथ हिलाया। जाहिर तौर पर वह नादिन जियाओली चिंता नहीं था और रोल्स रॉयस की ओर चल दिया। कार में बैठने के बाद उसने फिर कुछ नहीं कहा। कार के दोनों ओर का दृश्य तेजी से पीछे चला गया और उसका दिमाग भी चकरा गया। 5 साल पहले उन्होंने लॉसन परिवार की लाडली केट लॉसन से शादी करने और अपने परिवार को गोद लेने के लिए सहमति जताई थी। उन्होंने अपने दत्तक पिता विलियम फोर्ड का कर्ज चुकाया और फोर्ड परिवार की वित्तीय समस्या के समाधान के लिए फोर्ड का नाम बदल दिया। इस बात में बिल्कुल भी समानता नहीं है कि यह सब फोर्ड के काउंटी रहस्यों को चुराने की साजिश का हिस्सा था। उनकी शादी के दिन उन्हें नापसंदगी का सामना करना पड़ा। उसे पीटा गया, नशीला पदार्थ दिया गया, बेघर कर दिया गया और अंततः समुद्र में फेंक दिया गया। ये मूर्खों का सौभाग्य था कि उस दिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। वह न केवल मौत से बच गया, बल्कि वह मौत से भी बच गया। बाद में वे विनबरी के रहस्यमय विशेष बल विवर्न्स में शामिल हो गए। सेना में 5 भागों ने अपना परिवर्तन ला दिया था। वह सेना में युद्ध के देवता बन गए, विवर्न्स के कमांडर, विनबरी और अन्य की रक्षा करने लगे। दुनिया भर के दुश्मनों से बचाव करना। उन्होंने संन्यास ले ली का सम्मान किया, क्योंकि अब एस्ट की पार्टनर्स को धोखा देने का समय आ गया था। इसके अलावा वह उस महिला को भूलकर भी नहीं मिली जहां उसे एक बार बहुत गहरा दुख हुआ था। उस समय उसे घाट पर एक खाली मंजिल पर ले जाया गया था। उनके बगल में एक और शख्स भी था, एक महिला जिसका भी यही हश्र हुआ था। वह वही था जो उसका व्यवसाय था। दुर्भाग्य से वह इतना वेहवल था कि वह भी नहीं आया। उसका नाम या रूप रंग ना जाने। नादिन ने जब सिंह की आंखों में चिंता और दुख भरा भाव देखा तो वह धीमी सांस छोड़ रही थी।
पिछले दिनों की तुलना में उसे लिडिया नाम की महिला की अधिक चिंता होनी चाहिए। हेंडरसन, हम यहां हैं, मिस्टर कोहेन। नादिन ने कार रोड के किनारे एक 3 मंजिला प्राचीन विला पार्क के सामने रखा। समझ गया। लियो ने सिर हिलाया लेकिन तुरंत कार से बाहर नहीं निकला। इसके बजाय उसने नादिन से बिना किसी भावना के कहा, रखें। मिस हेंडरसन की जांच चल रही है। आज मुझे शाम को नतीजे लाने चाहिए। हाँ। लियो कार से उतरा और फोर्ड के घर के बाहर खड़ा हो गया। वह विचारों में खो गया और उसने देखा कि ऐसे में इलाज और पेड़ लगाएं। बचपन बहुत परिचित सा लग रहा था। मुझे आश्चर्य है कि कैरोलिन कैसी है। उसे अपनी यादों में बस वह जवान और जिंदादिल लड़की सामने दिखाई दी और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। चेहरा। बहुत कम लोग ऐसे थे जो उनके चेहरे पर ऐसी पवित्र मुस्कान ला सकते थे। कैरोलिन उनमें से एक थी। कैरोलिन अपने दत्तक पिता की बेटी थी और वे दोनों एक साथ बड़े हो गए थे। अगर केट लॉसन नहीं होता अब तक तो शायद उनकी शादी हो चुकी है। वह अचानक अपने ख्यालों से बाहर आया और दरवाजे की घंटियां बजाई। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसने फिर से दरवाजे की घंटी बजाई। फिर भी कोई डोर आर्काइव नहीं आया। यह अजीब बात थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि फोर्ड का घर कभी भी पूरी तरह से खाली हो। उसने इधर उधर देखा और विला के अंदर कोई हलचल नहीं देखी। वहां एक छात्र था। रुकिए, मैं आ रहा हूं। आखिरकार जब उसने कुछ और बार दरवाजे की घंटियां बजाई तो कोई प्रकट नहीं हुआ। दरवाजा एक झुकी हुई पीठ वाला बूढ़ा आदमी था जिसने खोला। गैरी, लियो ने अपनी पसंदीदा तस्वीर खींची। बूढ़ा आदमी गैरी हैरिस फोर्ड का गृहस्वामी था। वह विलियम फोर्ड की प्रति बहुत वफादार थी। आप? गैरी दरवाजा जनाजा ही रुक गया। उन्होंने लगभग 10 मिनट तक विश्वास से लियो को देखा। तुम लियो हो? उन्होंने हौसला बढ़ाते हुए कहा। जल्द ही उसका चेहरा उदास हो गया और वह उदास हो गई। क्या हुआ, गैरी? लियो ने चिंता से पूछा। गैरी ने आह भरते हुए दुख से कहा, आप बहुत देर से आए हैं। मुझे डर है कि मिस्टर फोर्ड बच नहीं पाएंगे। लियो की मुस्कान फीकी पड़ गई। ऐसा लगा जैसे कहीं से अचानक उस पर बिजली गिर गई हो। 3 सेकंड बाद उसका चेहरा किसी नरभक्षी जानवर की तरह क्रूर हो गया। पिताजी को क्या हुआ? उसने ठंडी आवाज में पूछा। विलियम हमेशा से अच्छे स्वास्थ्य में रहे थे और उन्हें गए हुए सिर्फ 5 साल ही हुए थे। क्या विलियम पहले ही मृत्युशैया पर होगा? तभी एक सफेद पोशाक में लंबे बालों वाली सुडौल महिला उनके पास आई। वह एक टोपी पकड़े हुए थी। डिजाइनर कपड़ों से सजे एक खूबसूरत आदमी की बाह। यह कौन है, गैरी? जब उसने लियो को देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ा बदलाव आया और वह एक कदम पीछे हट गई, जैसे कि वह भूत देखा था। आप लियो कोहेन हैं? काफी समय हो गया, कैरोलिन। लियो ने तुरंत ही अपनी जानलेवा आभा को नियंत्रित कर लिया। यह महिला उनकी बचपन की प्रेमिका कैरोलिन फोर्ड थी। आप अभी तक जीवित कैसे हैं? कैरोलिन ने अविश्वसनीय रूप से कहा। उसका चेहरा लाल से सफेद हो गया। यह एक लंबी कहानी है। लियो ने उसकी प्रतिक्रिया के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार वह 5 साल से लापता था। लियो कोहेन, कैरोलिन के बगल में बैठे खूबसूरत युवक की आंखें चमक उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सोचा था कुछ। उसकी आंखों में चंचल भाव आ गया। तो तुम हारे हुए हो जिसने 5 साल पहले केट लॉसन को छोड़ दिया था। मैं हूं। मुझे आश्चर्य है कि तुम अभी भी जीवित हो। उस समय फोर्ड और लॉसन के बीच का विवाह एमरडेल में सुप्रसिद्ध था और यह मुद्दा आज भी गर्म विषय बना हुआ है। आप कौन हैं? तभी लियो ने कैरोलिन के बगल में खड़े सुंदर युवक को देखा जिससे उसकी भौहें तन गईं। मैं कैरोलिन का बॉयफ्रेंड रेमंड ब्राउन हूं। युवक ने कैरोलिन की कमर को अपनी बाहों में लपेट लिया और अपने बदन को ढकने की जहमत नहीं उठाई। उत्तेजक नजर से देखा। कैरोलिन ने मुझे बताया कि तुम ही कारण हो कि लॉसन फोर्ड को नष्ट कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम में इतनी हिम्मत है
कि तुम एमरडेल लौट आओ, जबकि लॉसन अभी भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। थोड़ी हिम्मत रखो, मैं तुम्हें इतना दूंगा। लियो चुप हो गया और फिर कैरोलिन को एक जटिल भाव से देखने लगा। क्या तुम भी यही सोचती हो, कैरोलिन? कैरोलिन ने अपना निचला होंठ काटा, उसके चेहरे पर लगातार बदलाव आ रहे थे। अंततः उसने संघर्ष करना बंद कर दिया और शांति से बोली, चूंकि तुम मर नहीं गए हो, इसलिए मैं इसे अब और नहीं रोकूंगी। क्या तुम जानते हो कि तुम वापस क्यों आए हो? यह मेरी वजह से है ना? उसकी आंखें घृणा से भर गईं। छोड़ दो, मैं नहीं चाहती कि मेरा बॉयफ्रेंड कुछ गलत समझे। मेरे परिवार की ऐसी हालत होने का कारण तुम हो। तुम्हारे बारे में सोचकर ही मुझे घिन आती है। उन्होंने कहा, अपनी तरफ देखो। मैं नहीं जानती कि तुम पिछले 5 सालों से क्या कर रहे हो, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। ईसाई एक ही नाम है। आखिर कौन सी शादी करेगी? लेकिन रेमंड बिल्कुल अलग है। कैरोलिन ने विषय बदला और रेमंड की सुविधा थमने की बात कही। उसने कहा कि वह हमारी मदद करेगा। यह मेरे परिवार का काम है। वह मेरा सच्चा प्यार है। इसके बाद सती छा गया। लियो केवल यही भरसक है। सेना में 5 साल के कार्यकाल के बाद अब उन्हें रोमांटिक म्यूजिक की कोई परवाह नहीं थी। कैरोलिन के साथ अपने पारिवारिक बंधन को और भी अधिक संजोया। दुर्भाग्य से चीजें तो वही चलती थीं, लेकिन उसके आसपास के लोग बदल गए। उसके चेहरे पर सामान्य भाव आया ही वह बंद कर दिया और सीधे लिविंग रूम में चला गया। वह अपने दत्तक पिता का हाल जानना चाहता था। संयोग से वह अपने दत्तक पिता से अज्ञात थी। पारंपरिक चिकित्सा। रुको, कहा कि तुम अंदर जा सकते हो। रेमंड ने लियो का कंधा पैकेट तैयार करने के लिए अनइंस्टॉल किया। हालांकि कैरोलिन को अब लियो पसंद नहीं था, फिर भी वे बचपन के प्रेमी थे। यह संशोधन वह पूरी तरह से तैयार हो गया। वह लियो को सबक सिखाना चाहता था। अचानक लियो ने अपना सिर घुमाया और उसे दृष्टि से देखा। उस दृश्य से रेमंड को ऐसा लगा जैसे उसे बर्फ के पानी के कुंड में गिरा दिया गया हो। वह इतना उदास था कि उसे यकीन था कि कहीं भी वह अपने नितंबों के बल पर गिर ना पड़े।